स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ट्रांसलेशंस की दुनिया में, जहां हम हर रोज की तरह आज भी एक ऐसे हिंदी के वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी से अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करेंगे, जिनको सुनने के बाद आपकी ना नींद उड़ जाएगी। अब नींद इसलिए उड़ जाएगी क्योंकि यह वाक्य मेरे साथ हो चुका है। आज का जो हिंदी का वाक्य है, यह हिंदी का वाक्य मुझे सुबह सुबह अपने बेड में सुनने को मिला। सुबह में सोया हुआ था और मेरे घर के बगल में दो जन आपस में लड़ रहे थे। एक बोलता है तुम जरूरत से ज्यादा कूद रहे हो, एक बोलता है तुम जरूरत से ज्यादा बोल रहे हो। झगड़ा हो रहा था, कानों में पड़ा, नींद खुल गई। और नींद खुलने के बाद जब मैंने उनकी बातों को सुना तो मैंने सोचा कि अरे यार, ये तो आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा जो पैटर्न होने वाला है वो यही होने वाला है। तो चलो आज कुछ नया सीखते हैं। आज जो मेरा वाक्य है वह है जरूरत से ज्यादा वाला। कैसे वाक्य है भाई? तो वाक्य है हमारा, तुम जरूरत से ज्यादा खेलते हो। अब बताओ, यह वाक्य तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, किसी बड़े ने तुमसे तो बोला ही हो, तुम जरूरत से ज्यादा खेलते हो, जरूरत से ज्यादा खेलते हो, तुम जरूरत से ज्यादा खेलते हो। वह जरूरत से ज्यादा टीवी देखता है। अरे यार, क्या बोला जाए, उसकी आंखें खराब हो जाएगी, वो इतना ज्यादा टीवी देखता है, क्या कहा जाए, वह जरूरत से ज्यादा टीवी देखता रहता है, उसकी आंखें एकदम खराब हो जाएगी। मैं जरूरत से ज्यादा पढ़ता हूं भाई, मुझे ना एग्जाम में बहुत सारे नंबर्स लाने हैं, मुझे टॉप करना है एग्जाम में, इसलिए मुझे पढ़ना पड़ेगा और इसलिए मैं जरूरत से ज्यादा पढ़ता हूं। जितनी मेरी जरूरत है ना, मुझे ज्यादा नंबर्स लाने हैं, इसलिए मैं जितनी जरूरत है उससे ज्यादा पढ़ता हूं। तो मैं जरूरत से ज्यादा पढ़ता हूं। माँ जरूरत से ज्यादा ध्यान रखते हैं। भाई देखो भाई, माँ तो माँ होती है, अपने बच्चों का वो ना सच में बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। सच में सारी माँ ना अपने बच्चों का जरूरत से ज्यादा ध्यान रखती है। क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, ये सारी माओं को पता है। तो माँ जरूरत से ज्यादा ध्यान रखती है। मोहन जरूरत से ज्यादा कमाता है। अरे यार, मोहन के पास सारी चीजें हैं, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, हर चीज है, यानी कि वो जरूरत से ज्यादा कमाता होगा। तो मोहन जरूरत से ज्यादा कमाता है। शिक्षक जरूरत से ज्यादा पीटता है। हालांकि अब ऐसा शिक्षक नहीं है जो पीटता है, लेकिन मेरे समय में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हुआ करते थे जो जरूरत से ज्यादा पीटते थे। तो शिक्षक जरूरत से ज्यादा पीटते हैं। जरूरत से ज्यादा मत बोलो, मैंने उसके एक लाइन को लास्ट में ऐड कर दिया है, जिनके कारण मेरी नींद सुबह खुल गई थी। और ये वाक्य है हमारा, जरूरत से ज्यादा मत बोलो। अब देखो, जब इन वाक्यों को ठीक से देखोगे ना, तो तुमको सिर्फ एक चीज कॉमन मिलेगा। क्या मिलेगा? जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। ये ऐसे वाक्य हैं जो भाई बोला ही जाता है, जो सुना ही जाता है, कॉमन सेंटेंसेस है, आम बोलचाल की भाषा में ये आपको वाक्य मिल जाएंगे सुनने के लिए। तो आज हम इन्हीं वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं, जानते हैं कि ऐसे वाक्य जिसमें जरूरत से ज्यादा आ जाए तो हम क्या करेंगे। अब देखो, समझो, जरूरत से ज्यादा के लिए एक फ्रेज है। क्या है? जरूरत से ज्यादा के लिए एक फ्रेज है। वो फ्रेज है मोर देन इनफ। मोर देन इनफ, जरूरत से ज्यादा। हमारा जो फ्रेज है वो हो जाएगा जरूरत से ज्यादा के लिए मोर देन इनफ। तो तुम जरूरत से ज्यादा खेलते हो, तुम जरूरत से ज्यादा खेलते हो। यू प्ले मोर देन इनफ। यू प्ले मोर देन इनफ। वह जरूरत से ज्यादा टीवी देखता है। ही वॉचेज, क्या हो जाएगा? He watches TV more than he watches TV more than enough. He watches TV more than enough. मैं जरूरत से ज्यादा पढ़ता हूं, मैं जरूरत से ज्यादा पढ़ता हूं। I read more than इनफ। आई रीड मोर देन इनफ। मां जरूरत से ज्यादा ध्यान रखती है। मदर केयर्स, मदर केयर्स मोर देन इनफ। मां जरूरत से ज्यादा ध्यान रखती है। मदर केयर्स मोर देन इनफ। अब जो वाक्य बच गए हमारे, अब आप बताओ कि इन वाक्यों को क्या आप ट्रांसलेट कर लोगे हिंदी में? तो अब आप बताओ कि क्या इन वाक्यों को आप हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लोगे? वाक्य क्या है हमारे?
तो मोहन जरूरत से ज्यादा कमाता है, मोहन जरूरत से ज्यादा कमाता है, जरूरत से ज्यादा के लिए आप मोर देन इनफ का प्रयोग कर लेंगे तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा मोहन अर्न्स मोर देन इनफ। क्या होगा? मोहन अर्न्स मोर देन इनफ। शिक्षक जरूरत से ज्यादा पीटते हैं, टीचर बीट्स मोर देन इनफ, टीचर बीट्स मोर देन इनफ। जरूरत से ज्यादा मत बोलो, जरूरत से ज्यादा मत बोलो, डोंट स्पीक मोर देन इनफ। अब देखो इन वाक्यों को जब आप हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख जाओगे तो इतना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए ना, जब ऐसे हिंदी के वाक्यों को बोलना होगा इतना आसान हो जाएगा अंग्रेजी में बोलना कि तुम यूं चुटकियों में बोल दोगे। तो समझना जरूरी है कि जब हिंदी के वाक्य में जरूरत से ज्यादा आ जाए तो हम वहां पे फ्रेज मोर देन इनफ का प्रयोग कर लेंगे और मोर देन इनफ का प्रयोग करते हुए हम उन हिंदी के वाक्यों को आसानी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट भी कर लेंगे और ट्रांसलेट जब करना आ जाएगा तो हमें बोलना भी आ जाएगा। एकदम आसान है, बस तुमको ध्यान लगाना है, दो चार सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है और फिर उन्हीं सेंटेंस को बोलने की कोशिश करना, तुम्हारी अंग्रेजी दुरुस्त हो जाएगी, तुम्हारी अंग्रेजी झक्कास हो जाएगी। चलो एक बार फिर से इन हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में बोलते हैं। तुम जरूरत से ज्यादा खेलते हो, यू प्ले, तुम खेलते हो, यू प्ले, जरूरत से ज्यादा मोर देन इनफ। तुम जरूरत से ज्यादा खेलते हो, यू प्ले मोर देन इनफ। वह जरूरत से ज्यादा टीवी देखता है, वह टीवी देखता है, ही वॉचेज द टीवी, ही वॉचेज द टीवी। यहां हमने द नहीं लगाया, कोई बात नहीं, आप लगा देना। ही वॉचेज द टीवी, वह जरूरत से ज्यादा टीवी देखता है, ही वॉचेज द टीवी मोर देन इनफ, ही वॉचेज द टीवी मोर देन इनफ। मैं जरूरत से ज्यादा पढ़ता हूं, आई रीड मोर देन इनफ। मां जरूरत से ज्यादा ध्यान रखती है, मदर केयर्स मोर देन इनफ, मां जरूरत से ज्यादा काम करती है, मदर वर्क्स मोर देन इनफ। पिताजी जरूरत से ज्यादा पैसा कमाता है, पापा अर्न्स मोर देन इनफ, या पापा अर्न्स मनी मोर देन इनफ। पिताजी खेतों में जरूरत से ज्यादा काम करते हैं, पापा वर्क्स इन द फील्ड मोर देन इनफ। मोहन जरूरत से ज्यादा कमाता है, मोहन अर्न्स मोर देन इनफ। शिक्षक जरूरत से ज्यादा पढ़ाते हैं, शिक्षक टीचर टीचेस मोर देन इनफ। शिक्षक जरूरत से ज्यादा पीटते हैं, टीचर बीट्स मोर देन इनफ। शिक्षक जरूरत से ज्यादा होमवर्क देते हैं, टीचर गिव्स होमवर्क मोर देन इनफ। जरूरत से ज्यादा मत बोलो, डोंट स्पीक मोर देन इनफ, डोंट स्पीक मोर देन इनफ। जरूरत से ज्यादा मत खेलो, डोंट प्ले मोर देन इनफ। जरूरत से ज्यादा मत घूमो, डोंट रोम, डोंट रोम, घूमना, इधर उधर भटकना, रोम, डोंट रोम मोर देन इनफ। तो देखो मोर देन इनफ, जरूरत से ज्यादा, अब तुम्हारे लिए आसान हो गया। अब तुम हिंदी के इन वाक्यों को आसानी से कहीं भी ट्रांसलेट कर लोगे, कहीं भी अंग्रेजी में धड़ल्ले से बोल लोगे। तुम्हारे अंदर का डर, तुम्हारे अंदर की झिझक और तुम्हारे अंदर न बोलने की जो बीमारी छुपी हुई है अब निकल जाएगी। धीरे धीरे ही सही इन वाक्यों के चलते आप अंग्रेजी ट्रांसलेट करना और अंग्रेजी बोलना तो आसानी से सीख लोगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपने कुछ सीखा तो चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी और खुद पढ़े, दूसरों को पढ़ाए। मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ। हैव अ गुड डे।